सर्वांना प्रेमपूर्वक नमस्कार. स्वागत आहे सर्वांचं. आजचा व्हिडिओ जो आहे मित्रांनो तो हिंदीमधून होणार आहे आणि ज्या सिच्युएशनमध्ये व्हिडिओ झाला आहे मला वाटतंय त्या सिच्युएशनमध्ये थोडंसं लाईटिंगचा वगैरे इश्यू होता. तिथे पण मला वाटतं आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये चर्चेला थोडंसं महत्त्व द्यावं. वारकरी संप्रदायाविषयीच खूप काय जे प्रश्न असतील ते मी घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि केवळ आपण वारकरी संप्रदायातून मी होतो म्हणून त्यांनी मला मुलाखत दिलेली आहे. वेळेची खूप शॉर्टेज होती त्यांना त्यावेळेस, सगळं अचानक झालेलं आहे सगळं. आणि व्हिडिओमध्ये आता वारकरी कपडे दिसतील त्याचं कारण आहे मित्रांनो की मी व्हिडिओमध्ये कपडे घालत नाही. त्याचं एकच कारण आहे, साधे घालतो की फक्त आपल्याच लोकांनी व्हिडिओ पाहू नये, सगळ्या लोकांनी व्हिडिओ पाहावा आणि कोणीतरी साधा व्यक्ती मुलाखत घेतोय असा भाव त्यांच्या मनामध्ये असावा म्हणून केवळ मी वारकरी संप्रदायाचे कपडे न घालता साधे कपडे घालतो व्हिडिओमध्ये. पण ज्यावेळेस आपण आपला संप्रदाय सोडून एका विशेष बाहेरच्या सांप्रदायिकाची मुलाखत घेतो त्यावेळेस आपली संस्कृती, आपल्या संप्रदायाचं एक पोशाख तरी दाखवणं त्याला काम आहे, आपल्याला ज्ञान नाही सांगता आलं तरी. म्हणून आजच्या व्हिडिओमध्ये मी कपडे घातलेले आहेत. सो जिथं जपायची आहे परंपरा तिथं जपण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करतो. ज्यावेळेस आपल्या चॅनलवरती वरिष्ठ कीर्तनकार येतात त्यावेळेसही मी कपडे घालत असतो, कारण त्यांच्या पुढं आपण आदरामध्ये राहणं, त्यांचा आदर करणं हे गरजेचं आहे. सो चला सुरू करूयात व्हिडिओ. आणि व्हिडिओ हिंदीमध्ये आहे, एन्जॉय करा. मैं पंढरपुर जाता हूँ, आलंदी भी गया हूँ और वारकरी संतों के कई चरित्र भी मैं सुनता रहता हूँ और जो कीर्तन वहाँ होता है वो तो आनंददायी होते हैं. मैं खुद भी कई कीर्तन भी गाता हूँ जी. जैसे सुंदरत ध्यान उभे विटेवर, वो इतना सुंदर है. एक श्री एकनाथ जी का पद है, माझा माहेर पंढरी आहे भीवरी चातेरी, माझी बहीण चंद्रभागा रत से पाप भंगा. संत एकनाथ महाराज जी का एक अभंग है जिसे शकुन कहते हैं वारकरी संप्रदाय में. उसमें वो कहते हैं कि अगर संप्रदाय में मतलब भक्ति अगर संप्रदाय में पुरुष नहीं आए, कोई व्यक्ति नहीं आता है तो आने वाला कलयुग ऐसा आएगा कि उन्होंने उस अभंग में वर्णन किया है कि बहन भाव जो है मतलब भाई बहन होते हैं उनका ब्याह होगा आने वाले जन्म में. 6 वर्ष की नारी शुरू हो चुके हैं ये सब जी. धीरे धीरे ये सब चीज़ें शुरू हो तो गई हैं, कई जगह होने लग गए हैं इस प्रकार की क्रियाएं. तो निश्चित है कि लोग बाग भक्ति मार्ग में नहीं है, इसीलिए सब हो रहा है. महाराज जी, पूरे महाराष्ट्र की ओर से वारकरी संप्रदाय के जो कीर्तनकार संत मंडली है उनकी ओर से एक छोटा सा प्रतिनिधि बन के आपका स्वागत करता हूँ. पुंडलिक वरदे हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम श्री पंडरीनाथ भगवान की जय. धन्यवाद. कैसे हैं आप? बस सब आनंद है. श्री पंडरीनाथ भगवान की खूब कृपा है. हम जब भी आपकी कथा सुनते हैं, हमारे संस्था में भी जब हमारे गुरुजी सुनते हैं तो आपके चेहरे पर एक बिल्कुल विनम्र और सहज प्रेम भाव रहता है. तो ये स्वाभाविकता होता है या बनाना पड़ता है मतलब? बनावटी तो फिर सब चीज़ बुरी है. बनावटी बन के तो पूतना आई थी, भगवान ने देखा भी नहीं उसको. बनावटी भाव वो दिख ही जाता है कि ये बनावटी है जी. आप सरल सहज, यही भक्ति का वरदान है कि आप जब आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं तो वो आपको सरल बनाती है. जिस पथ पर आप चल कर के सरल नहीं बन पाए वो भक्ति का पथ नहीं होगा, कोई और ही होगा फिर. क्योंकि आप सहज नहीं बने, सरल नहीं बने, सौम्य नहीं बने, दीन नहीं बने, तो निश्चित है कि आप किसी अन्य पथ के पथिक हैं, आप भक्ति के पथिक नहीं हैं. क्योंकि ये तो सरल ही बनाती है, सहज ही बनाती है. जी जी बिल्कुल. अगर कोई हिंदी में गड़बड़ हो हमारे तो माफ़ करें, क्योंकि हिंदी हमारी भाषा नहीं है. आप जब भी हम महाराष्ट्र में आपकी कथाएं हम सुनते हैं तब आप महाराष्ट्र के संतों के बारे में बहुत चर्चा करते हो, संत तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज या भगवान पंढरीनाथ के बारे में. तो आपने मतलब इन सबको जब आप कथा में बताते हो तो कभी आपने वारकरी संप्रदाय या कीर्तनकार महाराष्ट्र के संतों का अनुभव किया है साथ में? हाँ, कई बार. मैं पंढरपुर जाता हूँ, आलंदी भी गया हूँ और वारकरी संतों के कई चरित्र भी मैं सुनता रहता हूँ और जो कीर्तन वहाँ होता है वो तो आनंददायी होते हैं. मैं खुद भी कई कीर्तन भी गाता हूँ जी. जैसे सुंदरत ध्यान उभे विटेवर, वो इतना सुंदर है. एक श्री एकनाथ जी का पद है, माझा माहेर पंढरी आहे भीवरी चातेरी, माझी बहीण चंद्रभागा ज करे से करत से पाप भंगा. मराठी भाषा है पर तो मुझे जो एक चीज़ अनुभव में आती है कि जो महाराष्ट्र के अपने जितने भी संत हैं वारकरी संप्रदाय के हैं, आप अपने पंडरीनाथ भगवान के अनुयायी हैं, श्री ज्ञानदेव जी, ज्ञानेश्वर जी, तुकाराम जी, नामदेव जी, इन सब के अंदर ना एक प्योरिटी बहुत है भक्ति में.
मतलब बड़ा सरल सहज। अब जैसे पंडरीनाथ भगवान को वो लोग बोलते हैं माओली, हमारी मैया, जी तो ये एक सामान्य बात नहीं है, बहुत सहज सरल भाव है भक्ति का। तो उन कई छोटे छोटे ऐसे भाव हैं, उनसे मैं बड़ा प्रभावित होता हूँ अपने महाराष्ट्र के वैष्णव संतों से। जी जी तो बस उनके सानिध्य में उतर। अभी 11 से 17 जनवरी मेरी, वो 11 से 17 अगस्त मेरी कथा है पंढरपुर में। जी 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 तो वहाँ मैं वारकरी कीर्तन भी कराऊंगा और खूब संतों के रसिकों के पद भी गाएंगे। जी जी ज़रूर ज़रूर। ये सारी चर्चा जो है वो आध्यात्मिक के ऊपर है, तो आपके मन से एक मतलब आध्यात्मिक होना माने क्या होना है? जो आप वास्तविकता में हो उस भाव में होना, जी यही है आध्यात्मिक होने का अर्थ। अपने जीवन को केवल एक ऐशो आराम और एक अपॉर्चुनिटी जान करके इसका हेतोल्लास करके इसको व्यर्थ ना करना, बल्कि इससे कुछ ना कुछ भगवत प्राप्ति के मार्ग अपनाने के प्रयास करना, वही आध्यात्मिक होना है। जी ज़रूर ज़रूर। जहाँ हम प्रायोरिटीज अपने इच्छाओं को देने लग जाते हैं कि हमको ऐसा खाना है, ऐसा पीना है, ऐसे रहना, ये करना, वो करना आदि है, तो फिर वही भोग वृत्ति हो जाती है। और भोग वृत्ति होते ही आप नाश के मार्ग पर चलने लगते हो। जी तो बस उन सब से इतर होकर के भगवत मार्ग का अनुगमन करना, संत महापुरुष और वैष्णवों की वाणी की आज्ञा मान करके उस मार्ग पर चलना, जी ये आध्यात्मिक होने का लक्षण है। जी। लेकिन जब भी हम देखते हैं कि सारे हमारे महाराष्ट्र के संत तुकाराम महाराज जी, ज्ञानेश्वर महाराज जी, जब भी सच की राह पर कोई चलता है, आध्यात्मिक राह पर चलता है, तो हमने देखा है कि उनके जीवन में दुख बड़े आते हैं, फिर विरह के वो गीत भी गाते हैं, अभंग भी है। तो ऐसा क्यों होता है? परीक्षा उसी की होती है जो कक्षा में बैठता है। जो कक्षा के बाहर घूमता रहता है उसकी परीक्षा नहीं होती जी। और फिर नंबर भी उसी के आते हैं, डिग्रीज भी उसी को ही मिलती हैं और जी सारे सर्टिफिकेट्स भी उसी को ही मिलते हैं जो क्लास अटेंड करता है। तो ये जीवन रूपी विद्यालय में भक्ति रूपी कक्षा जो अटेंड कर रहे हैं, परीक्षा तो उनके जीवन में आएगी। जी। तो उससे कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि ज्ञानेश्वर महाराज, नामदेव जी, तुकाराम जी, ये लोग कभी व्यथित हुए हों। जनाबाई हुई थी व्यथित। किस लिए व्यथित हुई थी? मेरे कंडे कोई और चुरा ले गया, जी मेरे गोबर के उपले कोई और ले गया। जी जी। और उसमें भी व्यथित की भावना ये नहीं थी कि मेरे गोबर के उपले कोई और ले गया। जब कबीरदास ने पूछा कि तुम इतनी व्यथित क्यों हो रही, गोबर के उपले ही तो हैं। जी जी। वो कहती नहीं, मेरे उपले साधारण नहीं है, कान से लगाओगे तो उनमें भी रामकृष्ण हरि नाम सुनाई देगा। जी जी। तो कबीरदास ने जब कंडे, वहाँ जो गोबर के उपले थे, कान से लगा करके सुने, जिनमें कीर्तन सुनाई दे रहा था वो जनाबाई के थे, बाकी सारे उनके। जी। तो भक्ति मार्ग में कष्ट आना एक प्रकार से निवृत्त होना है अपने जीवन के सारे प्रारब्धों से, उससे कोई व्यथित नहीं होता। जी जी। क्या शायद इसीलिए जो है सांप्रदाय में या आध्यात्मिक तरुण अवस्था में होना चाहिए, बूढ़ेपन में नहीं? हाँ, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान यह श्रीमद् भागवत में कहते हैं श्री प्रहलाद जी महाराज कि कुमार अवस्था से भक्ति करनी चाहिए। कुमार अवस्था मतलब 13-14 वर्ष की आयु से लग जाना चाहिए, क्योंकि अगर और मतलब 10-12 वर्ष की आयु से ही नहीं लगे तो निश्चित है कि फिर आगे चल करके फिर आप बस खाना पूर्ति करोगे, भक्ति मार्ग पूर्ण रूपेण प्रशस्त नहीं हो पाएगा। जी जी बिल्कुल। संत एकनाथ महाराज जी का एक अभंग है जिसे शकुन कहते हैं वारकरी संप्रदाय में। उसमें वो कहते हैं कि अगर संप्रदाय में मतलब भक्ति अगर संप्रदाय में पुरुष नहीं आए, कोई व्यक्ति नहीं आता है, तो आने वाला कलयुग ऐसा गाएगा कि उन्होंने उस अभंग में वर्णन किया है कि बहन भाव जो है मतलब भाई बहन होते हैं, उनका ब्याह होगा आने वाले जन्म में। 6 वर्ष की नारी शुरू हो चुके हैं ये सब। जी। धीरे धीरे ये सब चीज़ें शुरू हो तो गई हैं, कई जगह होने लग गए हैं इस प्रकार की क्रियाएं। तो निश्चित है कि लोग बाग भक्ति मार्ग में नहीं है, इसीलिए ये सब हो रहा है। और क्या वर्णन किया उन्होंने? और वर्णन किया है कि 6 वर्ष की नारी गर्भिण रहेगी, 5 वर्ष की नारी जो है वो भ्रतार मांगेगी, और आखिर में लिखा है कि वो पुत्र जो है वो पिता की बात नहीं मानेगा। और ऐसा अगर भक्तिमय जीवन नहीं हुआ, अगर कथाएं कीर्तन ज़्यादा नहीं बढ़े, तो ऐसा उन्होंने लिखा है। कैसे है वो अभंग, उसका शब्दावली के शब्द, उनका अभंग का नाम ही है शकुन करके अभंग है। शकुन। हाँ, तो उस अभंग वर्णन किया है। तो आपको लगता है ये सब होगा? निश्चित होगा, अभी से ही प्रारंभ हो गया, बहुत कुछ होने लगा। कौन पुत्र अपने पिता की बात मानता है आज की डेट में? जी। पहले ऐसा हम सुनते थे विदेशों में 18 वर्ष के बाद बच्चे माता पिता के संग नहीं रहते। जी। आज भी ऐसा ही हो रहा है। आज भी भारत में कई बालक जो हैं वो चलो रह रहे हैं खाना पूर्ति माता पिता के, पर
कहीं भी चित्त में वो सम्मान तो नहीं देते, वैसे तो नहीं रहते जैसे रहना चाहिए, जैसे हम लोग रहे अपने माता पिता के साथ या हमारे माता पिता रहे अपने माता पिता के साथ। आज के बच्चे ऐसे नहीं रहते। पर अभी थोड़ा सा बदलाव लग रहा है कोविड के बाद से, और अभी थोड़ा सा भक्ति माहौल बढ़ा है। जी जी। और ये भी सूरदास जी ने अपनी एक पद में लिखा है कहीं पर कि बीच में कलयुग में एक ऐसा समय आएगा कि सब सतयुग हो जाएगा जी। लगेगा कि भक्ति भक्ति है सबके अंदर जी। अभी मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं कहीं भी जा रहा हूँ, वहीं लोग पहचानते हैं, वहाँ लोग कथा सुनने वाले मिल जाते हैं। फ्लाइट में हो, एयरपोर्ट पे हो, रेलवे स्टेशन में हो, किसी अज्ञात स्थान पर भी चला जाऊँ जहाँ कोई नहीं जाता होगा, वहाँ पर भी लोग कथा सुनने वाले मिल जाते हैं। तो बीच में ऐसा समय आएगा कि अभी ये शुरुआत हुई है, अभी आगामी 10, 15, 20, 50 वर्ष बहुत भक्ति बढ़ेगी जी। उसके बाद जो डाउनफॉल आएगा वो फिर घोर कलयुग की ओर ही लेके जाएगा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि आप फिंगर्स पर गिन सकते हो कि भारत में कितने भक्त हैं जी। उतने ही बचेंगे बस जी जी। बिल्कुल ऐसा समय आएगा जी। बिल्कुल। मैं जब वृंदावन आ रहा था तो मेरी मतलब माँ है, उन्होंने कहा था कि बेटा मेरी तो पूरी उम्र हो गई, मैं नहीं जा पा रही हूँ, उनके वजह से तुम जा तो पा रहे हो, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे यहाँ लोगों की मतलब एक इच्छा होती है कि जन्म में एक बार तो वृंदावन जाए। भागवत कथा में सुनते हैं ना, तो आप तो यही पले बड़े रहते, तो आपको कितना धन्य लगता है यहाँ? नहीं, वो तो धन्य है ही है। आज भी हम कथा में प्रारंभ में ही पद गा रहे थे, हेरी मेरो वृंदावन सुख धाम। वृंदावन सुख धाम है, क्यों? प्रिया लाल को लाड लड़ावत सब विधि पूर्ण काम। वृंदावन क्या बोली, एक सहचरी है। बिहारी जी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी कभी भी वृंदावन छोड़ के नहीं जाते। क्यों? और वृंदावन इतना सुख देता है उनको। ये सहचरी है, ये सखी है उनकी। तो ऐसे वृंदावन में हमारा जन्म हुआ, ये तो शिव जी की बहुत बड़ी कृपा है। और वृंदावन जीवन में एक बार नहीं, हाँ एक बार जाओ फिर हमेशा के लिए वहीं रह जाओ। या फिर ऐसा कहो कि तन भले ही कहीं भी चला जाए पर मन से वृंदावन कभी ना जाए, ऐसी जी। जरूर जरूर। उपांतिक प्रश्न की तरफ आना चाहूँगा मैं कि हम जहाँ पर संस्थान में शिक्षा के लिए अभी रह रहे हैं, वहाँ पर भी और पूरे आलंदी में भी, पंढरपुर के हम हैं लेकिन आलंदी में रहते हैं शिक्षा के लिए, वहाँ पर संस्थाएँ बहुत है। तो सुन राधिका दुलारी जो आपका गीत है वहाँ पर हम बहुत सुनते हैं। हम प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहिए कि आप 2 लाइन बस उसकी। थक तो बहुत रहे हैं, अभी कथा करके आए जी, पर अब आप इतनी दूर से आए हो तो हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, शाम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। धन्यवाद महाराज जी। आखिरी प्रश्न की तरफ आ रहा हूँ मैं अभी कि वृंदावन जो भी आते हैं या जो भी पंढरपुर आते हैं, तो मैं सीधा प्रश्न पूछना चाहूँगा कि मतलब आज की पीढ़ी ऐसी है कि बाप दिखाओ या श्राद्ध, बड़ा ऐसी पीढ़ी है आज की, तो क्या सचमुच भगवान मिलते हैं, और अगर मिलते हैं तो वो सहज सरल विधि क्या है? देखो अभी तो भक्त काल आया था बीच में इसी कलयुग में, उसके बाद ठाकुर जी अभी तक तो ऐसे प्रत्यक्ष किसी को मिले हों ऐसा अनुभव नहीं हुआ। वृंदावन में कई घटनाएं होती हैं, कई लोगों को बिहारी जी का अनुभव होता है, किसी बच्चे को बच्चे के रूप में दिखे, किसी को किसी रूप में हाथ पकड़ के ले गए, कोई खो गया था उसको लेकर के उसके माता पिता के पास छोड़े आए, कोई भूखा बैठा था तो उसको भोजन दे आए। इस प्रकार से वृंदावन में कई घटनाएं होती हैं, पंढरपुर में भी होती हैं, द्वारिका में भी होती हैं। तो ऐसे छोटे छोटे अनुभव तो ठाकुर जी कराते हैं, पर आजकल के भक्तों में ऐसी सरलता, सहजता और वो पवित्रता नहीं रह गई कि ठाकुर जी कुछ दिन तक लीला करें। उसी के प्रयास में हम लोग कथा सुनाते हैं कि व्यक्ति ऐसा हो जाए कि ठाकुर जी उसके साथ कुछ लीला तो करें जी। तो निश्चित है ठाकुर जी तैयार बैठे हैं, हम उनको अवसर ही नहीं दे रहे। आजकल क्या हो गया है कि भक्ति के नाम पर हम केवल ठाकुर जी मांगना चाहते हैं कि आप बस हमको सुखी कर दो, हमारे लिए ये कर दो, इसके लिए हम भजन करेंगे। तो मतलब आपने विषय मांगा, ठाकुर जी को तो नहीं मांगा ना। ठाकुर जी भी क्यों जबरदस्ती समय खराब करें आकर के।
आज का कलिकाल का व्यक्ति ऐसे चित्त से तो हो, थोड़ा सरल बने, सहज बने, शुद्ध बने। ठाकुर जी तैयार बैठे हैं लीला करने को, आज भी करेंगे। जी जी ज़रूर। शायद इसलिए संत तुकाराम महाराज जी का हम रोज़ भजन या कीर्तन समाप्त होने के बाद एक अभंग होता है, उसमें महाराज जी जब भगवान से मांगते हैं तो और कुछ नहीं मांगते, वो सिर्फ यही कहते हैं कि हेची दान देगा देवा तुझा विसर। गा के सुनाओ। गाना तो उतना नहीं आता, बस अभंग ऐसा है कि हेची दान देगा देवा तुझा विसर न भावा, माने बस इतना ही आप दान दे दो कि आप हमारे भूल में मत जाइए, आप कायम हमारे साथ रहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए आपसे। जैसे मैं क्षमा चाहता हूँ आपका। नहीं, बहुत अच्छा लगा आप पधारे। जी जी। और आपके समस्त वारकरी वैष्णव भाइयों को और हमारे पंढरपुर के समस्त वैष्णवों को, हमारे मराठी भाई लोगों को, सबको हमारा बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। 11 से 17 अगस्त पंढरपुर में कथा है। आलंदी से हमारे सब भाइयों को और महाराष्ट्र के सब वैष्णवों को आमंत्रण है, सब आएँ। वहाँ पर हम भी अभंग गाएंगे। जी जी जरूर। और महाराष्ट्र के वैष्णव संतों को खूब चरित्र सुनाएंगे। जी जी जरूर जरूर। बहुत हृदय के तल से आपका धन्यवाद। कुंडली वरदे हरि विठ्ठल ज्ञान देव तुकाराम श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। ओहो, तर अशा प्रकारे होता व्हिडिओ. थोडासा शॉर्ट होता, पण काही अडचण नाही. पुढे ज्या वेळेस त्यांना आणखी एका वेळेस वेळ मिळेल त्यावेळेस आपण फुल पॉडकास्ट एक 40-45 मिनटाची करूयात. ऑब्व्हियसली व्हिडिओ आवडला असेल तर शेअर नक्की करा. पुन्हा एकदा भेटूयात एका अशाच व्यक्तिमत्वासोबत. तोपर्यंत नमस्कार.